नमस्कार साथियों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिक्का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिक्का को हम हिक्कस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। और इसके बारे में हम जानेंगे किस दोष के प्रकोपित होने से उत्पन्न होता है, इसकी संप्राप्ति क्या है, पूर्व रूप क्या है, इसके लक्षण और हिक्का के प्रकार के साथ साथ इसकी चिकित्सा सूत्र भी देखेंगे। जो कि चिकित्सा सूत्र देखा जाता है, चिकित्सा सूत्र जो है थर्ड प्रॉफ के स्टूडेंट हैं। चिकित्सा सूत्र थर्ड प्रॉफ के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो पूर्व रूप भेद तक है, ये भेद तक है सेकंड प्रॉफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप याद रखने के लिए आप दोनों प्रॉफ के देख सकते हैं, लेकिन मेरे को बताने का ये है कि इम्पोर्टेंट कहाँ आता है, क्योंकि यह दोनों प्रॉफ में आपको देखने के लिए मिलेगा हिक्का डिसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्याधि परिचय से। तो व्याधि परिचय में बताया गया है कि जो आयुर्वेद अनुसार हिक्का जो डिसीज है, वात कफ व अमाशय। अमाशय क्या होता है? पित्त का स्थान होता है। अमाशय विगत व्याधि है। जगत में ऐसे बहुत से रोग हैं जो प्रायः प्राण को नष्ट करने वाले होते हैं, किंतु वे रोग प्राण लेने में उतने ही तीव्र नहीं होते जितने कि शीघ्र प्राण लेने में श्वास और हिक्का होता है। यहाँ पे दो डिसीज की ओर इंडिकेट किया गया है, एक तो श्वास और दूसरा हिक्का। आयुर्वेद आचार्य बोलते हैं कि जो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी डिसीज हैं, उनका वर्णन किया गया है जो कि शीघ्र प्राण को हरण कर लेते हैं, लेकिन जितने शीघ्रता से श्वास और हिक्का, दो डिसीज के बारे में बोला गया है कि श्वास और हिक्का जो है जितने शीघ्रता से प्राण को हरण करता है, उस उतने शीघ्रता से कोई और डिसीज हरण नहीं करती। तो इसके साथ साथ हमें एक पॉइंट पता चला कि तीव्रता से प्राण हरण करने वाली डिसीज हैं दो, श्वास और हिक्का। हमने श्वास डिसीज इससे पहले वीडियो में डाल चुका है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाएं और श्वास रोग के वीडियो देखें, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब यहाँ हम हिक्का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में हिक्का जो है वात कफज व्याधि है। मतलब हिक्का व्याधि वात और कफ दोष के प्रकोपित होने से होती है। इसमें अमाशय भी इन्वॉल्व है। तो इसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति देखते हैं। तो हिक्का बोला गया है कि हिक्का जो है आ और टाप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। हिक्का का मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट ध्वनि या फिर हिचकी होना। अस्पष्ट ध्वनि होना, दो चीजों से याद रख सकते हैं कि अस्पष्ट ध्वनि, स्पष्ट ध्वनि और या हिचकी आना। आप सभी जानते हैं हिचकी किसी न किसी समय में हमें आई ही है। तो हिचकी यह एक प्रकार से हिक्का रोग है। अस्पष्ट ध्वनि और हिचकी आना, यह होता है हिक्का। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन या फिर इसका स्वरूप भी इसी में बताया गया है। जिसमें एक श्लोक है, आचार्य सुश्रुत ने उत्तरखंड में 50/06 में बोला गया है कि मुहुर्मुहुर वायुर्देति शाश्वतो यकृत प्लीहा आंत्राणि मुख आदि वक्षितप। इसका अर्थ बोला गया है कि उदान वायु के साथ जो है प्राण वायु कुपित होकर श्वास वायु यकृत प्लीहा आंत्र के वेग से मुख द्वारा निकलता हुआ जब बार बार मुख की ओर आता है और अकस्मात हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हिक्का कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे बोला गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हिक्का रोग में यहाँ पे कौन सी वायु को विकृत हो गई है? उदान वायु विकृत हो रही है। तो उदान वायु जो है वह क्या करेगी? उदान वायु जो है प्राण वायु के साथ कुपित हो रही है। हमारी प्राण वायु उदान वायु के साथ कुपित होगी। उससे क्या होगा? ये जाएगा यकृत पे, यकृत मतलब लिवर में, प्लस प्लीहा में, प्लस आंत्र में, हमारी इंटेस्टाइन में की ओर जो है जाकर यहाँ से उत्पन्न वायु क्या हो जाएगी? विमार्ग गमित हो जाएगी, मतलब कुपित हो जाएगी, विमार गमन हो जाएगा। ये विमार गमन होकर क्या होगा? हमारे मुख की ओर आएगी। मुख की ओर आई, मुख की ओर आके यह हमारे मुख से हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न करेगी, जिसे हम हिक्का कहते हैं।
ठीक है, कि उदान वायु प्राण वायु के साथ मिल गई, इसने इनको जो हमारे लीवर प्लीहा इंटेस्टाइन है, लीवर यकृत प्लीहा और हमारी आंत्र है, उसकी वायु को कुपित करके बीमार गमित कर दिया, वायु मुख में गई और उससे क्या हो रहा है, हिक हिक की आवाज की उत्पत्ति हो रही है। यही क्या है, हिक का रोग है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे व्याधि का निदान पंचक बताया है। तो निदान पंचक देखो, निदान पंचक हमने पहले भी कई डिसीज में पढ़ा है कि तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहला एक तो आहारज, आहारज निदान कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। फिर विहारज है क्या, विशेष विशिष्ट निदान या फिर विशेष निदान, विशिष्ट निदान या फिर विशेष निदान। तो यहाँ हम तीन प्रकार से देखते हैं, आहारज, विहारज और विशिष्ट निदान। तो इस श्लोक में देख सकते हैं कि श्लोक में सबसे पहली लाइन आहारज निदान के बारे में बोला है। तो आहारज निदान बोला है कि विदाही गुरु विष्टम्भी रुक्ष अविष्यंदी भोजन। मतलब कौन कौन सा भोजन करना, विदाही भोजन, कौन कौन सा भोजन, विदाही भोजन, गुरु भोजन, विष्टब्ध, अविष्यंदी, रुक्ष भोजन और रुक्ष भोजन, अविष्यंदी भोजन। इसके करने से क्या होता है, हमें हिक्का रोग का होने की संभावना होती है या हिक्का रोग का कारण बनता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, शीतपान, रजोधूम, ऐसे स्थान में रहना जहाँ शीतलता ज्यादा हो, मतलब शीतलता का पान, शीत का पान मतलब शीतल जल का पान करना कह सकते हैं। शीतल जल यहाँ पे, शीतल जल यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है कि शीतल जल का पान करना। सन स्थान रजो धूमा, मतलब ऐसे स्थान में रहना कि जहाँ रज और धूम हो। रज मतलब क्या होता है, धूल के कण, और धूम मतलब क्या होता है, धुआं। तो ऐसे स्थान में रहना जहाँ रज हो और धूम हो, धुआं हो। ठीक है, फिर उसके बाद है अनिला अनिल, अनिला अनिल मतलब होता है क्या कि अग्नि, अग्नि जहाँ ज्यादा हो वो ऐसे स्थान में रहना हमारे लिए जो हिक्का निदान का हो सकता है। फिर उसके बाद बोला है कि कर्म, व्यायाम कर्म, भार वहन करना, व्यायाम कर्म मतलब क्या होता है, अधिक अति व्यायाम के लिए इंडिकेट करा, अति व्यायाम करना। फिर भार मतलब अधिक भार ढोना, अद्वेगा मतलब वेग धारण करना, आघात या फिर अपतर्पण चिकित्सा। इन कारणों से क्या होता है, हिक्का डिसीज हो सकती है। यही बात इस श्लोक में बोली गई है। ठीक है, ये एक प्रकार से सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र के 50/3 और 5 में यह बात की है। फिर उसके बाद कुछ रोगों के बारे में बोला है कि पांडु रोगात विषाच्य प्रवत्तय गद। तो आप इन सब को याद, इसको याद रखने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सब कुछ इस निदान में, इस निदान के बारे में श्लोक में बता दिया गया है। तो यह यदि आप स्किप भी करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको इस श्लोक में ही सारे निदान इंडिकेट कर दिए गए हैं आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने भी बोला है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी वही बात बोली गई है कि पांडु रोग में, विष में। फिर उसके बाद इधर बोला है कि यहाँ पे पिंडिया मांस, निष्पाप मतलब पिंड, मांस का सेवन करना, मांस, मांस यहाँ पे मांस रस के बारे में नहीं बोली गई है, मांस यहाँ दाल के बारे में बोला गया है। फिर उसके बाद रुक्ष, रुक्ष अन्न के बारे में बोला, रुक्ष अन्न है ना क्योंकि वो। फिर उसके बाद बोला है कतिला तेल, तेल, तिल तेल के बारे में बात करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिष्टि, शालूक, विष्टब्ध, आदि, विदाही, गुरु, वही बात बोली गई है जो सुश्रुत ने कहा गया है। फिर जल अनूप में बोला गया है क्षीर आदि। मतलब यहाँ पे सुश्रुत ने जो बात बोली गई है सेम बात लगभग पूरी पूरी चरक भी कहते हैं। आप एक बार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं आहारज निदान, विहारज निदान और विशिष्ट निदान। वही बात जो हमने अभी श्लोक में देखी है सेम बात यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है कि आहारज निदान में गुरु विदाही विष्टम्भी और रूक्ष शीतल विदाही आहार का सेवन करना, शय मीक तेल का आदि का सेवन करना। ये जो सेकंड लाइन है ये चरक के द्वारा बोली गई है और यह फर्स्ट लाइन जो है आचार्य सुश्रुत के द्वारा बोली गई है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं
आगे देखते हैं इसकी संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, मतलब जो हमारी डिसीज़ है, कौन सी डिसीज़ पढ़ रहे हैं हम? हिक्का पढ़ रहे हैं। हिक्का जो डिसीज़ है उसकी संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस कैसे होती है, मतलब कैसे हमें संप्राप्ति हो रही है। तो इसमें फिर बोला गया है क्या कि मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतमस्य विषया कुप्यति। मारुतः मतलब क्या है? मारुत का मतलब क्या होता है? मारुत का मतलब होता है वात से, हमारी वायु का पर्याय है मारुत। फिर उसके बाद होता है प्राणवाहिनी स्रोतसम। तो इसमें क्या बोला है? वायु, और फिर दूसरा क्या है? प्राणवाही। प्राणवाही स्रोततम, मतलब स्रोतस के बारे में बोला गया है, प्राणवायु स्रोतस के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया प्राणवायु स्रोतस और वायु। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी वात है वह कुपित हो गई, प्रकोपित हो गई, और वह प्रकोपित होकर प्रकोपित होकर क्या करेगी? प्राणवायु स्रोतस में हमारे जो है उसमें प्रवेश करके उसको दुष्ट कर देगी। और प्राणवायु स्रोतस दुष्ट हो गया तो बोल रहा है अश्वविश्या कुप्यति उरहा स्तः, मतलब उरहा प्रदेश में जाएगा। प्राणवायु स्रोतस कुपित हुआ, और जो वहां से जो कुपित होकर वायु जो है वक्ष प्रदेश, मतलब उरहा प्रदेश में जाएगी, हमारे उरहा प्रदेश में चलेगी। फिर वहां पे जो स्थित कफ है, वक्ष में जो हमारे स्थित, वक्ष मतलब उरहा प्रदेश में जो हमारे कफ है उसको दुष्ट कर देगी, मतलब उसको भी प्रकोपित कर देगी। और जिससे क्या होगा? हमारे उरहा प्रदेश में जो कफ है वह दुष्ट होगा, तो हमारी प्राणवाही वायु जो है, प्राणवाही वायु है, वह क्या हो जाएगी? उसमें रुकावट होने लगेगी, मतलब वह दुष्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में हिक्का रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हुआ? एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से देखो, श्लोक में देख सकते हैं कि मारुतः प्राणवाही स्रोतम, मतलब जो हमारी वायु है, वात है, प्राणवाही स्रोतस में जाकर वहां पे क्या करेगी? उसको दुष्ट कर देगी। उससे क्या हो गए? दुष्ट करके प्राणवायु स्रोतस में जाकर प्राणवायु स्रोतस को दुष्ट करेगी, और फिर वायु कहाँ जाएगी? उरहा प्रदेश में, हमारे वक्ष प्रदेश में जाकर कफ कफ मूर्धोधुया हिक्का, मतलब जो हमारे उरहा प्रदेश में स्थित कफ है उसको क्या करेगी? दुष्ट कर देगी, उसको कुपित कर देगी। और उससे क्या होगा? हमारी प्राण वायु जो है वह वहां पे रुकने लगेगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, जिससे क्या होगा? हिक्का उत्पन्न होगा। हमें तीन चीज याद रखना है। एक तो क्या, हमारी वायु प्रकोपित हो गया, प्रकोपित होकर क्या गया? प्राणवायु स्रोतस में जा रही है और ऊर्ध्वा प्रदेश में कफ को उभाड़ेगी, तो उससे क्या हो जाएगा? हिक्का रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? विशिष्ट संप्राप्ति। विशिष्ट संप्राप्ति में भी श्लोक हो रहा है कि प्राणेन उदक अन्नवाही सोतांसी। इसमें सिर्फ आप ये याद रखने योग्य लाइन है कि जो प्राणे उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी सा कफो अनिला, मतलब हमारे जो प्राणवाह स्रोतस के बारे में बात हुई है, उदक वाह स्रोतस के बारे में बात हुई है, और उसके बाद है अन्नवाह स्रोतस के बारे में बात हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कफ के साथ प्रकोपित होकर वायु प्राण अन्न उदक वह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का रोग की उत्पत्ति करता है। तो आपको इसमें तीन स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं, वो याद रखना है। कफ तो आपको याद है कि कहीं भी कफ ही इन्वॉल्व होगा, इनके साथ क्या हो रहा? कफ जो है दुष्ट हो जाएगा। तो आपको तीन प्रकार के स्रोतस याद रखने हैं, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? नेक्स्ट आता है संप्राप्ति घटक। हम निदान पंचक में देखते हैं संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में बताया है क्या है कि दोष। अब दोष आपने अभी देखा है कि कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है? वात तो है ही इसमें, इसके साथ साथ कफ भी है, क्योंकि वात दुष्ट होकर कफ को ही उभार रही है। तो उसके बाद तो दो दोष तो इसमें फिक्स हो गए कि वात और कफ इसमें इन्वॉल्व होंगे। वात प्राण उदक वायु कफ बोधक। हाँ, तो कफ का प्रकार है बोधक, कफ इसमें इन्वॉल्व होगा। और जो वात है वो जो कि प्राण और उदान वायु जो है इसमें इन्वॉल्व होगी। दूष्य क्या होते हैं? दूष्य जो है, इसमें दूष्य है रस एवं श्वास वायु इसमें दूषित हो जाएगी। अधिष्ठान अमाशय योथ है, आपको पता है, आपने इनमें प्राण उदक और अन्य स्रोतस बोला है, जिसमें से अमाशय भी इन्वॉल्व होता है। और स्वर यंत्र व्याधि,
आप स्रोतस की बात करेंगे, स्रोतस जो है प्राण, अन्न, उदक। हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी इन तीनों स्रोतस के बारे में देखा था कि यह विशिष्ट संप्राप्ति के लिए इन्वॉल्व है। फिर स्रोतस दृष्टि जो है, इसमें संग और विमार्ग गमन हो जाएगा। विमार्ग गमन होता है, हमने कहाँ देखा था, हमने इसके संप्राप्ति जब हमने देखी तो इसमें वात जो है प्राणवाह स्रोतस को दुष्टि करके प्राणवाह स्रोतस को दुष्टि करेगा और उससे क्या हो जाता है, विमार्ग गमित होकर मुख की ओर जाती है। यकृत प्लिया वाला श्लोक याद रखें, उसमें भी विमार्ग गमित हो मुख की ओर जाता है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि विमार्ग गमन के बारे में बात हो गई है। फिर उसके बाद बोला है स्वभाव। स्वभाव इसका मृदु होता है। अग्नि दुष्टि के बारे में देखेंगे तो अग्नि इसमें मंद हो जाएगी। साध्य असाध्यता के बारे में ध्यान रखें तो साध्य, यह एक प्रकार की साध्य डिसीज है। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र जो है उसमें बताया गया है क्या, एक बार फटाफट देख लें। संचय अवस्था में क्या करेंगे, निदान का सेवन करेंगे। प्रकोप अवस्था में क्या होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। प्रसर अवस्था में क्या होगा कि वायु उरह स्थित कफ में, आपने पहले वाले श्लोक में देखा है, याद रखें, वायु उरह स्थित कफ के ऊपर उभार कर और कफ सहित वायु के द्वारा हो जाता है कि वायु के द्वारा क्या करेगा, मुख की ओर जाएगा। मुख की ओर वायु के द्वारा मुख की ओर जाने से पहले स्रोतस को दुष्टि करेगा। कौन कौन स्रोतस, तो स्थान संश्रम बोला है कि प्राण, अन्न, उदक व स्रोतस में रुकावट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हिक का रोग उत्पन्न हो जाएगा। आपने आपको इतना तो आपने हमने इतनी स्लाइड पढ़ा है, उन सभी का सार इसी एक प्रकार से संप्राप्ति चक्र में लिख दिया है कि क्या क्या इसमें होगा। निदान सेवन करेंगे, वात प्रकोप हो जाएगा, उरा स्थित कफ को बढ़ेगा, हमारे स्रोतस को दुष्ट करेगा। कौन कौन से स्रोतस आपको नाम याद है, उससे क्या हो जाएगा, हिक्का रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं क्या, पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या है, पहले साइन, प्रथम साइन कौन कौन से, जब रोग की उत्पत्ति होने से पहले जो साइन उत्पन्न होंगे तो उसे हम पूर्व रूप देंगे। तो पूर्व रूप में बोला है कंठ और उरो गुरुत्वम वदनश्य कषायतः, मतलब कंठ प्रदेश उरह प्रदेश में गुरुता उत्पन्न होना। वदनश कषायता मतलब हमारे वदनश शरीर और मुख में कषायता उत्पन्न हो जाना, मुख में कषायता प्रतीत होना। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुच्छेर आटोप एवच, मतलब जो है हिक्का नाम पूर्व रूपाणी, हिक्का के पूर्व कुक्षीय प्रदेश में आटो उत्पन्न हो रहा है, तो इससे क्या हो, यह क्या है, हमारे हिक्का रोग के जो है पूर्व रूप है। तो क्या बोला है कि कंठो उरोह गुरुत्वम च, कंठ प्रदेश और उर प्रदेश में गुरुत्वम मतलब गुरुता होना। फिर वदनश्य व कषायता, हमारे मुख में कषायता होना। और कुच्छेर आटोपम एवचा, कुच्छी प्रदेश में आटोप हो जाना। ये तीन प्रकार के पूर्व रूप बताए हैं। वही लिखा है, कंठ एवं उर प्रदेश में गुरुता, मुख में कषाय रस की प्रतीति होना, उदर में आटोप होना। अरिति एक प्रकार का जो लक्षण, अरिति लक्षण बताया आचार्य सुश्रुत ने बताया है। यह एक इम्पॉर्टेंट भी है, आपको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, तो ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे डाला गया है। फिर इसके भेद देखें तो भेद में क्या बोला है कि पांच प्रकार के भेद बताए हैं। किसने, आचार्य चरक इसको 5 प्रकार के भेद बताते हैं। तो इसमें श्लोक बोला है, पंच हिक्का इति, महती मतलब महाहिक्का, गंभीर मतलब गंभीर हिक्का, पेता मतलब व्यापेता हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अन्नजा हिक्का। यह इस प्रकार 5 प्रकार के हिक्का, महा, गंभीर, व्याप्ता और क्षुद्र और अन्नजा हिक्का, ये प्रकार के 5 प्रकार के हिक्का हैं। इन सभी हिक्का में से कौन से साध्य हिक्का हैं और कौन से असाध्य हिक्का हैं, इस प्रकार भी हमें आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यह सभी हिक्का साध्य थोड़ी ना है। इसमें से 1-2 हिक्का असाध्य भी हैं, कुछ साध्य भी हैं। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो आचार्य चरक के अनुसार 5 प्रकार के हिक्का बताए हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत जो हैं वह भी 5 प्रकार के हिक्का बताते हैं, लेकिन वेप्ता हिक्का के अलावा के स्थान पर उन्होंने यमला हिक्का बताया है। और वहीं अन्यजा हिक्का के स्थान पर भक्तोद्भवा हिक्का जो है आचार्य भागवत बताते हैं। तो सभी ने तो 5 ही हिक्का का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने नाम में उलटफेर किया है, मतलब नाम को अपने हिसाब से बताया है। तो ये